सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाला मुंबई का वो डॉन, जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ 36 का आंकड़ा था। आए दिन डी कंपनी के साथ उसका गैंग वॉर चलता था। 90 के दशक में वो अरुण गवली सुपारी किंग और डैडी के नाम से मशहूर हुआ। बाद में मुंबई के इस गैंगस्टर ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1990 के दशक में जब मुंबई में गैंग वॉर जोरों पर था, सारे गैंगस्टर देश छोड़कर भाग रहे थे, तब अरुण गवली ही था जो मुंबई छोड़कर नहीं गया। क्राइम स्टोरीज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर जिले के कोपरगांव में जन्मा अरुण गवली और उसका भाई किशोर उर्फ पप्पा 27वीं सदी के दशक में मुंबई आए थे। शुरुआत में अरुण गवली मुंबई की टेक्सटाइल मिल में काम करता था। 1970 से 1988 के अंत तक मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई बहुत सी हड्डी हड़तालों की वजह से कई मिलों में ताला लग गया। बहुत से नौजवान इससे बेरोजगार हो गए, जिनमें गवली भी शामिल था। इसके बाद गवली रामा नाइक और बाबू रेशीम की बायकुल्ला कंपनी में शामिल हुआ, जो सेंट्रल मुंबई के बायकुल्ला, परेल और 7 रास्ता इलाकों में जुर्म का कारोबार चलाते थे। 1984 से 1988 तक बायकुल्ला कंपनी ने दाऊद की डी कंपनी की कई मामलों में मदद की। साल 1988 में एक पुलिस एनकाउंटर में रामा नाइक के मारे जाने के बाद अरुण गवली ने इस गैंग की कमान संभाली और अपने घर दगड़ी चौल से अपराध का धंधा चलाने लगा। पुलिस एनकाउंटर में रामा नाइक की मौत पर गवली का कहना था कि उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी और तभी से डी कंपनी और गवली गैंग के बीच गैंग वॉर की शुरुआत हुई। गवली का गैंग काफी खतरनाक था और इसी वजह से डी कंपनी के शरद शेट्टी, छोटा राजन, छोटा शकील और सौथिया उर्फ सुनील सावंत जैसे बहुत से गैंगस्टर मुंबई छोड़ डटकर दुबई भाग गए थे। फिर गवली के गैंग की भिड़ंत अमर नाइक और अश्विन नाइक के गैंग से हुई, जो 7 रास्ता के लाल विटाची चौल से गैंग चलाते थे। साल 2004 में गवली ने अखिल भारतीय सेना नाम की पार्टी बनाई और मुंबई के चिंचपोकली इलाके से विधानसभा का चुनाव जीता। लेकिन जब गवली का भतीजा और विधायक सचिन अहीर उसकी पार्टी छोड़कर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया, तो गवली का राजनीतिक करियर संकट में आ गया। बाद में लोकसभा चुनाव में सचिन अहीर एनसीपी के टिकट पर गवली के खिलाफ खड़ा हुआ। दोनों को हार का सामना करना पड़ा और शिवसेना के मोहन रावले ने यह सीट जीती। मुंबई पुलिस ने कई बार दगड़ी चौल की बिल्डिंग पर रेड डाली और फिर गवली के अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन को तोड़ने में कामयाबी भी मिली। कई आपराधिक मामलों में गवली को गिरफ्तार किया गया और कई बार वो लंबे समय तक जेल में रहा, लेकिन पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो कानून के शिकंजे से बचता रहा। फिर शिवसेना के नेता कमलाकर जमसंदेकर की हत्या के आरोप में वो फंस गया और अदालत ने अगस्त 2012 में उसे सजा सुनाई। अरुण गवली पर बॉलीवुड की कई फिल्में बनी हैं। साल 2015 में मराठी फिल्म दगड़ी चौल में मकरंद देशपांडे का किरदार, जिसे डैडी भी कहा गया, अरुण गवली के जीवन पर ही आधारित है। साल 2017 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म डैडी भी गवली के ही जीवन पर आधारित है, जिसमें अर्जुन रामपाल ने गवली का किरदार निभाया है। अरुण गवली, रामा नाइक और बाबू रेशीम की बायकुल्ला गैंग की तिग्धी मुंबई में भयंकर और सबसे खतरनाक मानी जाती थी। तीनों ने एक दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज किया था। गवली को जुबैदा मुजावर नाम की लड़की से प्यार हुआ और फिर परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की। शादी के बाद जुबैदा उर्फ आशा गवली दगड़ी चौल की लेडी डॉन बनी। दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को अरुण गवली ने ही मारा था। इसका बदला लेने के लिए साल 1990 में दाऊद के आदमियों ने गवली के बड़े भाई किशोर की हत्या की। कहते हैं पारकर की हत्या ही गवली और डी कंपनी के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी। एक समय ऐसा भी था जब शिवसेना गवली की मदद करती थी। एक रैली में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो भारत के पास गवली है। लेकिन फिर बाद में शिवसेना और गवली के रिश्तों में दरार आ गई। साल 2004 के चुनाव में चिंचपोकली विधानसभा से महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव गवली ने 11,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीता था।
शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जमसंदेकर की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मुंबई की एम शोकिया अदालत ने अरुण गवली और उसके 11 साथियों को सजा सुनाई। फिलहाल ये मुंबई की सेंट्रल जेल में बंद हैं। गवली पर इससे पहले भी 40 मुकदमे दर्ज थे। चुकीला माफी नाही।